कि महाभारत आपने पढ़ी है, आपने उसके ऊपर रिसर्च की है, आप तभी जाकर मैं शोज में काम कर सकते हैं। हर सिचुएशन सबकी लाइफ में अलग अलग तरह से आती है और हमेशा रास्ते भी अलग अलग मिलते हैं, कठिन रास्ता, इजी रास्ता। आजकल AI 2 मिनट 3 मिनट के अंदर हमें लाखों विजुअल्स दे सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अब AI के ज़माने में हमारी जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, बनाने में और आसानी होगी? Just be certain, do it with pure intensity and purity, without thinking of कि मुझे पता होता है मैं ये करूँगी पर ये सही नहीं होगा। लाइफ में ऐसा हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। आप धीरे धीरे सीखते भी, आपने जो सोचा ये सही करने से रिजल्ट सही नहीं मिला एंड यू फील लाइक यार नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, हम भी खुद कंज्यूम नहीं करते टेलीविजन, तो टेलीविजन के थ्रू स्टोरी टेलिंग इज कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अब पीछे छूटता जा रहा है। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं वीर भारत पॉडकास्ट सीरीज को। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है नितांशी खरे गुप्ता मैम। नितांशी मैम ने बहुत सारे मैथोलॉजिकल और हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज में काम किया हुआ है। महाभारत जैसे सीरियल्स में मैम एज एन क्रिएटिव हेड काम की हुई हैं और मैम खुद में भी एक राइटर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे महाभारत को लेकर, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लेकर हम बात करेंगे जिसमें मैम अपने इंटरेस्ट के बारे में हमें बताएंगी और एक मैथोलॉजिकल शोज और ड्रामास को कैसे क्रिएट किया जाता है उनके बारे में हमें बताएंगी। तो मैम, मोस्ट वेलकम टू अवर पॉडकास्ट मैम। फर्स्टली मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। कैसे हैं मैम आप, और भोपाल के इस महाभारत संगम मेले में आपको कैसा लग रहा है मैम? सबसे पहले तो एक्चुअली आई एम फीलिंग ऑब्लाइज्ड। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस इवेंट में पार्ट लेने का मौका मिला। भोपाल से मेरा ताल्लुका कैसा है, मैं वैसे एक्चुअली मेरा होम टाउन इज इंदौर, तो मैं इंदौर में मेरी पढ़ाई हुई ग्रेजुएशन तक और उसके बाद मैं मुंबई में पिछले आई थिंक 12 to 13 ईयर्स की हूँ। तो भोपाल और इंदौर पास पास ही है, तो भोपाल मेरा आना जाना रहा है। भोपाल मैं जिस सिलसिले में आई थी और उस प्रोजेक्ट में करते करते मुझे इस जो महाभारत पे ये पूरा ये जो समारोह हुआ इसके बारे में जानकारी मिली। वीर भारत न्यास में जो श्री राम तिवारी है जो मुख्य डायरेक्टर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अब अच्छा आपने देखा होगा हमारी जो इमर्सिव रूम थिएटर का जो आपने फिल्म देखी, उस फिल्म में भी हम कोशिश कर रहे हैं गीता का कुछ सार देने का, और उसमें एक बहुत अच्छी लाइन हमने यूज की है, तुम्हें क्या लगता है ये जो हो रहा है वो तुम कर रहे हो, ये तुम कर नहीं रहे हो, तुम माध्यम है। तो somehow someday you feel okay, we are the chosen ones, और अगर हमें ऐसा माध्यम एज ए मीडियम चुना गया है तो ये होना ही था। और आई एम जस्ट हैप्पी कि मुझे चुना गया। जैसे आप मध्य प्रदेश की हैं, आपने कभी इतना बड़ा समारोह मध्य प्रदेश में देखा कि कहीं पर इतना बड़ा समारोह हुआ है जहाँ पर एग्जीबिशंस भी हैं, सारे आर्टिशियंस भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, जैसे कहीं पपेट शो हो रहा है, कहीं पे मूवीज चल रही हैं। आपने बताया एक बहुत नई चीज़ है जो डूम आपका जो लगा हुआ है, जिसके अंदर AI और विजुअल एनिमेशंस के थ्रू दिखाया जा रहा है महाभारत की चीज़ें। तो ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ पर दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। क्या आपने इतना बड़ा समारोह कभी मध्य प्रदेश में इमेजिन किया था कि ऐसा कुछ होगा, या फिर क्या आपने कभी देखा? मध्य प्रदेश के बारे में आप जब बोले, मैं जैसे वहाँ मुंबई में इंडस्ट्री में कुछ सालों से हूँ और मैं देखती हूँ हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, रखते हैं ताल्लुकात यहाँ पे, या तो पढ़ के गए। इवन भोपाल तो हमारा लिटरेचर, हमारी हिंदी, इनफैक्ट आप जो मैथोलॉजिकल शोज की बात कर रहे हैं, तो टीवी इंडस्ट्री में भी काम करने के बाद ये जो एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट मिलता है, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, हमारा लिटरेचर में पकड़ बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश की होने से हमारी लैंग्वेज बहुत ही प्योर है, तो उसका बहुत फायदा हुआ है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आप बात कर रहे हैं इस तरह के समारोह, तो इसी विषय में बोलूंगी कि हाँ, इस तरह के समारोह इंदौर में भी, और आई एम वेरी हैप्पी कि कितने इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और होते रहते हैं। पर ये जिस तरह से महाभारत जो सब्जेक्ट दिया और उसको इस तरह से बिकॉज एक ग्रंथ की तरह रखा हुआ है या तो एक सीरीज की तरह लोगों ने लिखा हुआ है। देखिए, महाभारत जो एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक अपने आप में एक यूनिवर्स है। एक एक जो चैप्टर है, एक एक जो काव्य है, आप उसका एक
उसके पीछे की रीजन है, और हम्म, आप उसे जितना गहराई से समझना चाहेंगे, जितना पढ़ेंगे, तो इट इज नेवर एंडिंग। हम्म, उसी आप भगवत गीता की बात कर लीजिए, हम्म, वो तो बोलते जीवन का सार है। हाँ, पर हाँ, इसको आज के टाइम में, आज के समय पे हम्म, इस तरह से सेलिब्रेट करना, स्पेशली क्योंकि ये सब चीजें पीछे छूटती जा रही है, हमारा कल्चर पीछे छूटते जा रहा है, तो आज के समय में इस तरह से सी ऑलवेज आप देखेंगे एंटरटेनमेंट एक तरीका रहा है, हम्म, जरिया रहा है, कहानियां और फिल्में इस हम्म, और गानों के या भजन के माध्यमों से ही हमारी जो परंपरा है आगे पहुंचाने का। हम्म, तो इस समारोह के थ्रू जो भी आज हमने जितने भी प्रस्तुतियां देखी, तो हम्म, बहुत अच्छा तरीका है कि थ्रू दैट हम्म, जो लोग आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लोग आएंगे, तो हम्म, उनको क्यूरोसिटी आएगी। हम्म, और इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि इस सब्जेक्ट को हम एक बुक समझ के, एक हाँ ठीक है रिस्पेक्टेड बुक है, उसे हमने रख दिया है अलमारी में या पूजा घर में, वैसे नहीं हुआ। हम्म, इसे हमें पढ़ना, हमें अपनाना, हमें सीखना चाहिए। हम्म, इस तरह के समारोह होते रहे, आई एम वेरी ग्लैड दिस हैपेंड। हम्म, तो इस तरह का महाभारत सब्जेक्ट पे तो पहली बार ही हो रहा है, हम्म, और ये होते रहना चाहिए। और लोगों को पार्टिसिपेट, क्योंकि जब वो किसी टॉपिक से जुड़ते हैं, हम्म, तो उसके बारे में आपको और चीजें सीखने मिलती, जानने मिलता है। हम्म। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट द कमिंग जनरेशन। आ, आप एज एन क्रिएटिव हेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है। क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिएटिव हेड की इन शोज के अंदर कि आपको ये चीज़ें देखनी है, आपको ये समझना है, और एज एन क्रिएटिव हेड आपके ऊपर क्या प्रेशर होता है जब आप एक इस टाइप्स के शोज बनाते हैं जहाँ पर कुछ भी गलती की संभावना नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि एक लार्ज स्केल ऑफ ऑडियंस उसे दिखता है। तो उस विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, टेलीविजन अभी जिस तरह का मीडियम है, आप देखते हैं अब 6 दिन 7 दिन टेलीकास्ट होता है, हाँ, तो एक प्रेशर होता है कि किस तरह आप हर दिन एक कहानी को, एक एक पूरा एपिसोड, इट्स लाइक अ फिल्म डिलीवर करना है। हम्म, कमिंग बैक की, लेकिन ये एक इंसान का दायित्व नहीं होता, तो कोई भी एक इंसान नहीं बोल सकता कि वो क्रिएटिव है या वो डायरेक्टर है या वो प्रोड्यूसर या वो एक्टर है, राइटर ही क्यों ना हो। हम्म, तो इट हैज टू बी, हमेशा एक टीम होती है, हम्म, और जिसमें हर एक इंसान, हम्म, आप जिस तरह से देखेंगे वो दिन रात एक करके, स्पेशली जब 6 दिन 7 दिन हमें एपिसोड डिलीवर करना होता है, तो कैसे वो डे परफॉर्म, एवरी डे इज अ टेस्ट हम्म, एंड एवरी डे इज अ रिसर्च, एवरी डे इज अ लर्निंग। हम्म, सो हर दिन वो एक चैलेंज होता है, जिसे सब साथ में मिलके वो जो पूरा फिर एपिसोड जब बन के रेडी होकर के जाता है, और हम्म, फिर जब आप अपनी सफलता, वो जब टेलीकास्ट होता है आपको टीवी, इट्स अ रिजल्ट ऑफ, हाँ, तो यू गेट, आप टीवी पे देखने मिलता है, अच्छा हाँ, ओके एपिसोड गया, और आप टेलीविजन पे देखने मिलेगा, एंड फिर आप लोगों का रिएक्शन देखते हैं। हाँ, सो इट इज अ टेस्ट जो हर दिन होता है। हाँ, बहुत ज्यादा फन भी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल भी कभी भी हो जाता है। हम्म, तो हर एक इंसान, चाहे आप उसमें देखेंगे छोटे से छोटा डिपार्टमेंट, आप क्रिएटिव की बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगी जो छोटे से छोटा, आप अगर एक, आप समझिए जो लाइट मैन भी होता है, हम्म, उससे भी उसका भी उतनी इंपॉर्टेंस होती है, एंड हम्म, इसे भी वो भी उतना ही सही होना, वो जिम्मेदारी से। हम्म, एंड आई थिंक इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी है, उतने लोगों की रोजगार चल रहा है, उतना लोगों को जॉब मिल रहा है, एंड जितने लोग उस समय फ्लोर पे होते हैं, आप एडिट स्टूडियो में होते हैं या हम्म। पहले प्री प्रोडक्शन वगैरह लिख रहे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, सब किसी का इक्वली योगदान होता है। योगदान होता है, बिल्कुल सही बात है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट द डूम, जहाँ पर जैसे मैंने अभी देखा, मुझे काफी अच्छा लगा वो चीजें देखकर कि पूरे 360 सिनेरियोज में पूरा विजुअलाइजेशन घूम रहा है, और ऐसे देख लगता है कि हम वहीं पे खड़े हुए हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे कि आइडिया कहाँ से आया? और बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को तारामंडल हम जिसे कहते हैं वो दिखाया जाता है, तो क्या वहीं से आपने आइडिया लिया कि यार इसमें अपन थोड़ा सा मतलब रिलीजियस फैक्ट को डालकर मतलब ये करें? तो देखिए, टेक्नोलॉजी तो जैसे हर दिन एडवांस हो रही है, अभी हम्म, ओम का जो पर्ल जिक्र है, तो सबने, हमने जो लास्ट वेगस में डोम है उसके बारे में पढ़ा था, सुना था, हम्म, और हमेशा ख्याल नहीं आता है कि ये सारी चीजें क्यों फॉरेन में आती है, बाहर क्यों आती है, और हाँ, इंडिया में क्यों नहीं आती। हाँ, फिर अभी बहुत सारे इमर्सिव गैलरीज का भी हमने बात हुआ था, फिर हमने सुना कि अच्छा इंडिया में भी अब हो रहा है, हम्म, पीपल आर एक्सेप्टिंग एंड अडाप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। हम्म, आप उसे मैं आपको एकदम सही बात बताऊं, ये प्रेरणा कहाँ से शुरू हुई। हम्म, लाइक 2.5 years बैक आई हैड अ बेबी, हम्म, एंड एक होता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ का भी नया जन्म होता है, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, तो हाँ, मुझे ये जरूर फील है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं इस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जो हम्म, ये जो जनरेशन है आज, हम अगर आप जो सीरियल्स के नाम लिए, हम बना भी रहे हैं, ये बड़ा हो तो शायद टेलीविजन ही ना रहे, हाँ,
तो हम क्या बोलेंगे हमने क्या किया या क्या सर कर रहे हैं, तो हमें हाँ। लगा कि अच्छा अचानक से हम बड़े हो गए और हम बहुत पीछे फील होने लगे। अच्छा, सो एक जिम्मेदारी भी महसूस हुई कि आजकल हम इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, हम भी खुद कंज्यूम ही करते हैं टेलीविजन। तो टेलीविजन के थ्रू स्टोरी टेलिंग इज कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अब पीछे छूटता जा रहा है। तो यू हैव टू होल्ड हैंड्स एंड द कमिंग बैक टू द कंटेंट। तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी हम इस पौराणिक लोक के थ्रू ला रहे हैं। और टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है किसमें आप देखिए तो गैलरीज बनी हुई है इंडिया में पहले की। अभी मुंबई में वैन गो की तो इमर्सिव नहीं था टोटली, बट इट वाज अ विजुअल गैलरी। सो लोग टेक्नोलॉजी को हमेशा यूज करते आए। आप देखिए एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए, या फिर जो जो कार्टून के किरदार है पात्र है, उसके लिए, या तो हंसी मजाक के लिए। बट क्यों हमारी हमारी कहानी, हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ दिया जाता है, टेक्नोलॉजी को वो दूसरी तरफ रखा जाता है कि वो आगे का रास्ता है और ये तो पिछड़ी बात है। हाँ। आप जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, हमारे संस्कृति से जितना आप समझेंगे, आज हमें चाहिए कि हम वेस्ट से जब तक स्टैंप लगा के नहीं आ जाता है, हम योगा उनसे सीख रहे हैं, हमें भगवान के बारे में उनसे पता चल रहा है। हम लेकिन हम अपनी चीजों को बात हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, तो क्यों ना हम उससे टेक्नोलॉजी से जोड़ के आगे। तो हम एंड हमारे पास ऑप्शन था कि जब हमने रिसर्च किया हम क्या कर सकते हैं। एंड देयर वाज, देखिए ये कठिन रास्ता है मेरे लिए बहुत, हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए भी बहुत आसान है हमारे, कि हम बच्चों के लिए कुछ किरदार के लिए कार्टून लगा के, या हम कुछ गाने लगा के, या कुछ वैसा कुछ मनोरंजन सिर्फ कुछ अगर हमको बनाना एंटरटेनिंग तो हम बना सकते हैं। बेशक ये कठिन है। वाई चूजिंग दिस? बट अगेन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था, जो हमारी फिल्म में भी एक लाइन है, शायद ये हम नहीं कर रहे थे, शायद हमारे थ्रू करवा रहे हैं। तो बस उसका एक यही थॉट था कि नहीं, कहानियां कहेंगे, हमारी संस्कृति की कहेंगे, हम कहानी को टेक्नोलॉजी के साथ आगे लेकर के जाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। ये डोम और द टेक्नोलॉजी, तो जैसे आपने बोला तारामंडल में, तो इस तरह से आपने देखा हुआ तो आपको ऊपर स्क्रीन दिखती है। हमारा जो डोम है, हम इसे 360 डिग्री इमर्सिव डोम थिएटर बोल रहे हैं, क्योंकि आपके फ्लोर के नीचे भी स्क्रीन होती है। तो जब आप हमारे डोम के अंदर जाते हैं तो आप एक्चुअली कहानी के अंदर वॉक करके खुद जा रहे हैं। तो क्योंकि चारों, तो वंस द मूवी बिगिंस, आप अंदर हैं, चारों तरफ है, तो जो भी आप वर्ल्ड देख रहे हैं, जो भी आप दुनिया देख रहे हैं, आप फील करेंगे आप वहां खड़े रहकर। सो दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी यूनिक। मैम, अगर मैं आपसे बात करूं किसी एक ऐसे कैरेक्टर की महाभारत को लेकर, कि महाभारत आपने पढ़ी है, आपने उसके ऊपर रिसर्च की है, आपने डाइव इन किया है, तभी जाकर मैं शोज में काम कर सकते हैं हम, क्योंकि जो चीज़ हम बना रहे हैं तब तो पहले तो हमें ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करते वक्त कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक कैरेक्टर को लेकर सोच रहे हो कि नहीं ये कैरेक्टर ने ऐसा किया है, नहीं ये कैरेक्टर ने ऐसा किया है, तो आपने एक पर्सनली अपना एक अजम्पशन बनाया हो कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर पसंद है? अगर मैं सबसे पसंदीदा कैरेक्टर की बात करूँ आपसे कि महाभारत में कौन है? देखिए आपने मुझसे 2 सवाल पूछे, मैं दोनों के जवाब दूंगी। जो आप बोले कैरेक्टर्स जिन्होंने आपको सोचने को मजबूर किया है, तो महाभारत में आप अगर जैसे जिस भी कैरेक्टर के बारे में, कि कैरेक्टर उनकी पर्सनल जर्नी पे जाएंगे ना, आप लाइफ में ना अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टाइम पे कभी ना एक पॉइंट पे आते हैं वेयर यू रिलेट टू दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। और आप जो पसंदीदा कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, सो दैट वो जो महाभारत जो सारथी हैं हमारे, वो श्री कृष्ण, तो वो तो चॉइस हमेशा सबको मिलती है, और हर सिचुएशन सबकी लाइफ में अलग अलग तरह से आती है, और हमेशा रास्ते भी अलग अलग मिलते हैं, कठिन रास्ता, इजी रास्ता। तो महाभारत में भी आप देखिए जो दो ये जो पक्ष थे, जो विभाजन थे, अब जैसे जो बात होती है जहाँ पे सेना मांगने की, जब कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं, दुर्योधन और पहुंचते हैं, जिन्हें पहुंचते हैं। अब क्योंकि वो आउट ऑफ ईगो, और वो मैं पहले है, वो पास में जाके सर पे बैठ जाते हैं, कि नहीं मैं कैसे सर, अब ये खड़े रहते हैं। ये छोटा सा चॉइस है, देखिए एक छोटा सा, आज हमारी भी छोटी छोटी जैसे चॉइसेस से हमारी लाइफ डिफाइन होती है। और मैं भी ये मानती हूँ कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो उसका भी फल हमें थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। मतलब आगे लाइव्स है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जो हम कर रहे हैं वो डिफाइन करता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वो नियति अब ये
आई थिंक ह्यूमिलिटी, हम्म, कि हम अगर किसी को भगवान ना भी माने, हम इन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम्म, तो हम उनके सर पे, या हम दूर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, या हम थोड़ा दूर रहते हैं वो पैर के पास, वो एक छोटी सी चॉइस से हम्म, आप देखिए कितनी कितनी नियति सही है, फाइन हुई। सही है। तो इस तरह की चॉइसेस हमारी लाइफ में हमें मिलती है। हम्म, अलग अलग कैरेक्टर से हम रिलेट करते हैं महाभारत से, जब आप देखेंगे, हम्म, या फिर जो भी कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानकारी आप पढ़ेंगे, हम्म। और आप चुनने वाले कौन होते हैं? फेवरेट तो वो भाई, उनको चुनना ही पड़ेगा, हाँ, वो मार्गदर्शक है, हाँ। हम वो मार्ग दिखा रहे हैं आपको। नहीं, जैसा ऐसा होता ना, जैसे आपने दुर्योधन का कहा कि दुर्योधन जो थे वो भगवान के सर के पास जाकर बैठ गए, हाँ। और वहीं पर अर्जुन जो है वो खड़े हुए हैं पैरों के पास में भगवान के। जब वो उनकी नींद से भगवान उठते हैं तो वो देखते हैं कि सबसे पहले वो भगवान सामने तो देखा उन्हें। तो एज एन ऑडियंस ऐसा लगता है कि हाँ, अर्जुन सही है, दुर्योधन देखो ऐसे हैं। तो ऐसे जब होता जाता है तो फिर एक फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है ना माइंड में कि हाँ, ये मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। तो कृष्ण की बात करें, कृष्ण की बात तो करें। फिर आप देखिए हाँ, इंटरेस्टिंग क्या है, हाँ। कृष्ण को ऐसा नहीं है अब हम्म, कि कृष्ण को अर्जुन ही देखे, हम्म, कृष्ण को क्या आपको लगता है नहीं जानते थे कि आप हाँ, सर, हाँ, बट उन्होंने जवाब कितना अच्छा दिया कि मुझे भी यही दिखे। ये देखिए। अब देखिए, अब जब हाँ, उनको जब करना था, हाँ। एंड अब जो हुआ हम्म, और कैसे हुआ, एंड हम्म, उसका तो डिसाइसिव पॉइंट है ह्यूमिलिटी। हम्म, कैरेक्टर डिफाइन किए कि कौन कहाँ बैठने की पोजीशन से। हम्म, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि कृष्ण को शायद जानते थे आप हम्म, नहीं। अच्छा जी, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं इस बात पे बात रही हूँ, वो भगवान थे, वो सब जान रहे थे, मैं ऐसा नहीं थी, सॉरी। मैं ये बोल रही हूँ कि अभी मैं यहाँ सो भी रही हूँ, मैं उठूंगी, अगर यहाँ पे जो बैठे हैं मुझे पता है उनके पापा, अब पता चलता है, हम्म, मुझे पता है मेरे सामने कोई बैठा है, मेरे पीछे कोई बैठा है, हम्म। तो आपको क्या लगता है ये जा सकता है? सो ये तो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था एक्चुअली कृष्ण ही। तो मेरे तो फेवरेट, अब आप बोलेंगे तो हाँ, जो जैसे हुआ, कैसे उन्होंने किया या सरवाया, तो दैट इज एक्चुअली। अगर मैम फिर से हम लोग इस पे आते हैं, हमारे जो टीवी के सिनेरियोस पे आते हैं, मैम बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं, फिल्म्स हैं, मूवीज हैं, टेलीविजन है, यहाँ पे सीरियल्स, ड्रामाज हैं। आजकल एक ओटीटी भी मैम बहुत चल रहे हैं, ओटीटी पे भी मैम बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध होता जा रहा है धीरे धीरे। जब एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो पहले मैम विजुअल क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। आजकल एआई 2 मिनट 3 मिनट के अंदर विजुअल हमें लाखों विजुअल्स दे सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अब एआई के ज़माने में शायद हमारी जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, उसको बनाने में और आसानी होगी, या फिर क्या आपको लगता है कि ये राइट पाथ होगी, रॉन्ग पाथ होगी? क्या इससे कुछ विजुअल्स में खिलवाड़ हो सकता है? क्या लोग इसे खेल सकते हैं, या फिर एक सही डायरेक्शन में अगर इसको उपयोग करें तो? एक और जो मैं बात करूंगी हमारे टॉपिक की, जो ये बुक रखी है यहाँ पे, और जो एक मोरल, हमें एक और लेसन जो हमने सीखा है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो ऐसे इंटरनेट भी आया था, हाँ, हाँ। बहुत सारे लोगों को कैसे, देखिए हर चीज जो आती है हम्म, टेक्नोलॉजी वाइज, लाइफ में जो चेंजेस होते हैं, आप स्टिक नहीं रह सकते कि ये तो अच्छा नहीं लगता, किसी को चेंज अच्छा नहीं लगता, यू गेट कंफर्टेबल वेयर यू, बट चेंज होता है, आप उसे अपनाना पड़ता है, और उसको जितना जल्दी आप अपना लें, उसके साथ ही आप स्किल्स भी आप उसी तरह से डेवलप करते हैं। तो हाँ, एआई आया है, और एआई से जैसे आपने बोला, जैसे हम फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें एआई से, हम हर एक ऑफिस में अब एआई, आप वेब, हद तो उसके ड्रॉबैक्स भी है और प्लस पॉइंट्स भी है। जो इस टेक्नोलॉजी से जितना जल्दी हाथ मिलाते ही सीख लेगा, आगे बढ़ेगा, जितने जॉब्स जाएंगे उतने जॉब्स नए भी आएंगे। सही बात है। तो इट हैज बीन हैपनिंग, तो ये होता रहा है, चेंज होता रहेगा। आज यह है, शायद हम कुछ और है, हम तो नहीं जानते, जब इंडिया डाला तो कोई सोच सकता था ऐसा भी होगा। हाँ तो वो होता रहेगा। मैम, बट लाइक आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, आपने अपनी बैचलर्स भी मास्टर्स भी उसी में किया है, और आपने अपनी लाइफ भी उसी चीज़ को दी है। तो एआई के आने से मैम, पहले जैसे कि स्टोरी टेलिंग करना है, स्क्रिप्टिंग करना है, तो एआई सट से आदमी को करके दे रहा है, पर इससे क्या क्रिएटिविटी लोगों की कम होगी? अभी तक देखिए, मैं फ्यूचर तो नहीं जानती हूँ, हाँ, और पर इस विषय पे मैं ये कहूँगी, एआई हम्म, आपका एक गुड असिस्टेंट है, हम्म, but it can't take away creativity from this. Right now, not I don't know, the future can be anything, but जो हमारी कैपेसिटी है, जो हम जो एग्जिस्ट नहीं करता, एआई है क्या, जो स्टडी है, इट स्टडीज एंड रिसर्चेस एंड इट्स बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड।
हमारे पास जो ये है हमारा दिमाग है, हम जो नहीं है, जो नहीं हुआ है, वो भी सोच सकते हैं। एंड वही क्रिएटिविटी भी यहीं से आती है। हाँ तो हमें क्रिएटिविटी को इम्प्लाई करने की राइट नाउ एआई इज अ वेरी गुड टूल। सो हाँ, अगर मुझे मैं आपको जैसे अगर आप राइटिंग की बात करें तो पहले जैसे कुछ थॉट आया तो वो थॉट कि अब जैसे किसी स्क्रिप्ट को, किसी कहानी को स्टोरी तक ले जाने की, तो आप थॉट लिखते हो, फिर आप इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हो, फिर आप उसके बारे में और कैरेक्टर सोचते हो और आप सोचते जाते हो, फिर आप कहानी को कहीं चेंज करते हो, तो आपको पीछे जाके सब कुछ वापस चेंज करना होता है। एआई से बहुत अच्छी हेल्प मिलती है कि अगर मैंने स्टोरी, आप समझिए मैं 3 पेज 4 पेज लिख चुकी हूँ और सडनली मुझे बहुत अच्छा थॉट आया, मैंने बोला कि यार पीछे ना इससे मेरा वो जो एक पात्र था उसका ना वहाँ पे ये इंसिडेंट से टेक चेंज हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी पूरी स्क्रिप्ट में ना ये पार्ट चेंज करके रीराइट कर दो। हाँ, इट इज अ वेरी गुड। नाउ पीपल अर्लियर जो सीनियर राइटर्स होते थे उसके लिए असिस्टेंट रखते थे, तो उनके पास टीम होती थी, भाई ये सर ने बोला अब करके लाना है, तो वो एआई कर देता है। बट इट कांट टेक अवे creativity entirely from you. And I don't know, it should or it will happen. One message from Mahabharat, if you want to give to this world, जो आपने समझा, जो आपने सीखा, जो आपने देखा, एक ऐसा मैसेज जो आपको समझ में आया पर्सनली कि हाँ मुझे ये समझ आती है कि महाभारत को देखकर ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें माध्यम है, फिर जीवन में ये करना चाहिए। So महाभारत को जितनी बार जब काम इस टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे काम करने का अवसर मिला, एक ही चीज बार बार जो भी आती है लाइफ में, वो यही कि जो कर्म है, हम जो कर्मों की बात करते हैं, सी ऑलवेज हैव अ चॉइस। हाँ, और आपको ना अंदर से फीलिंग आती है, आपको पता आप क्या कर रहे हो, आप आपके बेस्ट जज हो, एंड व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली नो व्हाट यू आर डूइंग। तो वो आप इट जस्ट बी सर्टेन, डू इट विद प्योर इंटेंसिटी एंड प्योरिटी, विदाउट थिंकिंग ऑफ कि मुझे पता होता है मैं ये करूंगी पर ये सही नहीं होगा। लाइफ में ऐसा हुआ है, काफी बार हुआ है, आप धीरे धीरे सीखते भी, आपने जो सोचा ये सही करने से रिजल्ट सही नहीं मिला, एंड यू फील लाइक यार नहीं करना चाहिए, दूसरा बार आ रहा था दिमाग में वो सही था, बट द लॉन्गर रन यू विल सी कि वो क्यों नहीं हुआ, और वो जो चीज नहीं हुई उसके बाद उससे अच्छा कुछ हुआ। लेकिन व्हाट यू हैव नॉट लॉस्ट इज योर इंटेग्रिटी, दैट आपने जो अच्छाई चुनी थी, तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, वो इंटेग्रिटी बिल्ड करता है अंदर से, चरित्र। सो व्हेन यू नो यू शाइन, दैट व्हेन यू नो यू हैव बीन राइट और यू हैव डन राइट, यू हैव नॉट हार्म्ड एनीवन, तो वो कॉन्फिडेंस ना, वो कितना भी शायद आगे इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके मन में खोट है ना, वो रहेगा, डर रहेगा। तो आई थिंक सक्सेस यही है कि जब भी आप रहो, जहाँ भी रहो, आप अगर आप इस बात से सर्टेन हो ना कि यार मैं ठीक ही चल रहा हो या चल रही हो, अभी तक ठीक ही किया है, तो आई थिंक इट इज दैट इज द पीस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। इफ यू हैव दैट पीस, आई थिंक यू आर हम आजकल लोगों को मनी से ऊपर फेम चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको फेम चाहिए, या फिर बहुत सारे बच्चे भी हैं जो क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं। एंड मैम यू ऑल्सो नो दैट ये क्रिएटिव फील्ड का एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है और बहुत अनसर्टेन है। तो क्या एक मैसेज आप उन लोगों को देना चाहते हैं, या फिर उनको बताना चाहेंगे कि क्रिएटिव फील्ड के बारे में या फिर चीज़ों के बारे में जो आपने सीखा अभी तक? नहीं, ये तो ऑफ कोर्स लोगों को आना चाहिए। आई हैव बीन वन ऑफ द लकी वंस कि मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। मेरे फादर, ही वाज अ वेरी गुड कार्टूनिस्ट, ही वाज अ वेरी गुड राइटर, ही वाज अ गुड पोएम लिखते थे वो। और बट लेटर इन लाइफ, बिकॉज फैमिली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैड टू सेटल विद अ जॉब, सो ही वाज वर्किंग विद द गवर्नमेंट, बट तो वो क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट जो हमारे तक पहुंचा और वो क्रिएटिविटी आई थोड़ी बहुत, और उसको परस्यू करने का एज अ करियर, ये सपोर्ट पेरेंट्स से मिलना इज अ ब्लेसिंग, राइट। और वो मिला है। आई थिंक इफ दैट इज योर पाथ, मैं क्या मैसेज दूं, देन यू नो व्हाट्स आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। आई थिंक दिल से जो आता है वही बेस्ट होता है, और नहीं डरना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही फ्यूचर में। ऑफ कोर्स यू शुड बी अवेयर कि किससे आप बोल रहे एआई, तो यू शुड बी अवेयर कि अगर आपको दिख रहा है, तो जो बोलते हैं ना लाइफ प्लान्स, आप देख लो कि जो आप कर रहे हो उसकी सर्टेनिटी कितनी है। अनसर्टेनिटीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो एआई के आने के बाद बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको दिख रहा है। तो अगर आप उसे फाइट मत कीजिए कि आपको दिख रहा है कि ये तो 5-10 साल बाद ये चीज नहीं रहेगी, एंड स्टिल जंपिंग, नहीं लेकिन मैं वो तो फिर थोड़ा सा, इफ यू नो इट, अगेन आई सेड यू नो इट, आपको पता है, तो आप डरिए मत,
इंसान डरता है कि और मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत से मत डरो, थोड़ा सा और अपने आप को पॉलिश करके जस्ट डिफाइन योर पाथ स्ट्रांग इनफ कि आप ये भी कर रहे हैं लेकिन कुछ और ऐसा आपको उतना हिट नहीं हो। बट हाँ, बाकी जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, व्हाटएवर आप क्रिएटिव के फील्ड हो या जो भी फील्ड में आप अपने दिल से कर रहे हैं, तो आई थिंक सक्सेस आती है फिर सही, बट इट्स कम्स इट फॉलोज। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतने महत्वपूर्ण टाइम अपने बिजी थे मैम, उसमें देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज वेरी नाइस टू टॉक विद यू मैम। थैंक यू मैम।